को यहाँ करुण रस की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और आपस में बातें ना कीजिएगा। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानती कि कितनों की माँ जीवित है और किन्होंने माँ को खो दिया है, पर मेरा व्यक्तिगत मत यहाँ है कि जितनों की भी माँ जीवित है, जितनों के भी पिता जीवित है, वे दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं। वे दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। याद कीजिएगा, 1 मिनट के लिए अपने बचपन में लौटिए। याद कीजिए वो पल जब हम माँ की गोद में बैठकर माँ का स्तनपान किया करते थे और माँ के एक स्तन को मुंह में लेकर न जाने हमने कितनी बार माँ के दूसरे स्तन पर लात मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। याद कीजिएगा वो पल जब हम चौके में बैठकर खाना खाया करते थे। याद कीजिएगा वो पल जब हम चौके में बैठकर खाना खाया करते थे और हमारी प्यारी माँ खाना बनाया करती थी। उस वक्त हमने थाली पर बैठकर जब भी इधर उधर देखा, वो माँ समझ गई और उसने नमक का डिब्बा आगे सरका दिया। वो माँ समझ गई और उसने नमक का डिब्बा आगे सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं तो वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर सगुन बनकर आ खड़ी हो जाती है। वो माँ जब हम उसे खो देते हैं तो वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जब हम उसे खो देते हैं वो माँ हमें बहुत याद आती है। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को। यह पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ, और क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं आपको आज के समय में हो रही एक घटना से परिचित कराती हूँ। गौर से सुनिएगा इन पंक्तियों को। एक विधवा माँ थी, उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र ऊपर वाले माले पर रहता था और दूसरा पुत्र नीचे वाले माले पर रहता था। दोनों पुत्रों ने अपने अपने दिनों को बांट रखा था। विधवा माँ 15 दिन पहले बेटे के यहाँ खाना खाती थी और विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर यह उस माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने कोख में रखने वाली वो माँ जब एक जवान बेटे को भारी लगने लगी, 9 महीने कोख में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को भारी लगने लगी, तब इस हास्यगण की कवित्री ने कुछ पंक्तियां लिखी है। गौर फरमाइएगा इन पंक्तियों पर, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ पूजा है, थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ नहीं तो बचपन अनाथ है। माँ नहीं तो बचपन अनाथ है। तो माँ का महत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पंक्तियाँ कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी और ममता की धारा है। माँ गालों पर पप्पी और ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है और रोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के
मजबूत कंधों का नाम है। माँ, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ, माँ दुनिया दिखाने का एक एहसान है। माँ, माँ दुनिया दिखाने का एक एहसान है। माँ, माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ, माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ नहीं तो बचपन नाथ है। माँ नहीं तो बचपन नाथ है। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को, गौर फरमाइएगा। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं ये कविता की पंक्तियाँ माँ के नाम करती हूँ। और मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करती हूँ। और मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करती हूँ। और कहते हैं बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। और कहते हैं बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। और कहते हैं बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। पिता एक मैं आपको पिता के बारे में कुछ पंक्तियाँ कह रही हूँ, गौर से सुनिएगा इन पंक्तियों को। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। जब पिता बाजार में जाते हैं और अपने पुत्र को साथ ले जाते हैं, तब पिता के जेब में मात्र 50 रुपए होते हैं। और जब पुत्र 200 रुपए की वस्तु को मांगने की जिद करता है, तो एक पिता की व्यवस्था और पुत्र की जिद, इसके बीच के एहसास को जानिए। यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता जीवन दिखाने का एक एहसास है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। और पिता जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। 9-10 मैं दुनिया के सभी पिताओं को प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।